रुकिए, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपके अपने घर की कोई ऐसी चीज़ किसी दूसरे के हाथ लग जाए जिसकी वजह से आपके घर की शांति, इज्जत और बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्योंकि दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि इन चीज़ों को हम अक्सर नुकसान नहीं बल्कि अपनी अच्छाई और मदद समझकर दूसरों को दे देते हैं। और जब तक हम अपनी गलती को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हो सकता है आपके घर में भी आज ऐसी ही कोई आदत मौजूद हो जिसे आप बिल्कुल सामान्य समझ रहे हो सकता है आप भी किसी के दबाव में आकर वही गलती कर रहे हो जिसे हमारे बुजुर्ग करने से हमेशा बचते थे। आज की इस कहानी में मैं आपको घर की उन 3 अमानतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हर इंसान को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन तीसरी बात तक पहुंचने से पहले पहली और दूसरी बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पहली बात सुनते ही आपको अपने घर की कोई पुरानी गलती याद आ जाए। और दोस्तों, तीसरी बात ऐसी है जिसे जानने के बाद शायद आप आज के बाद अपने घर की किसी भी निजी बात को किसी के सामने बताने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए कहानी को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर कोई आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछे या मांग करे तो बिना किसी रिश्ते को खराब किए आप किसी तरह साफ इनकार कर सकते हैं। तो सोचिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह ऐसी बात जो शायद आपके घर को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। घर की 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी किसी इंसान को मत देना। अगर कोई आपसे यह 3 चीज़ें मांगने भी आ जाए तो साफ मना कर देना, क्योंकि हर बात पर मना करना बुरी बात नहीं होती। कभी कभी आपका एक साफ इनकार आपके पूरे परिवार को बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। दोस्तों, कभी रात के सन्नाटे में जब पूरा घर शांत होता है, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि आखिर वह कौन सी छोटी सी भूल है जो धीरे धीरे आपके घर की शांति, बरकत और इज्जत को खत्म कर रही है? अजीब बात तो यह है कि लोग इसे गलती मानते ही नहीं, वह इसे अपनी अच्छाई, रिश्तेदार या मदद का नाम देते हैं। लेकिन सालों बाद यही आदत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने किसी के दबाव में, शर्म में या जज्बाती होकर किसी को दे दिया तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके घर का सुकून क्यों छीनने लगा, आपकी कमाई से बरकत क्यों गायब हो गई और खुशियाँ क्यों कम होने लगी। यह 3 चीज़ें आपके घर की किस्मत को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। यह आपके घर में खुशहाली भी ला सकती हैं और परेशानियां भी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके घर कोई यह 3 चीज़ें मांगने आए, चाहे वह कितनी भी मिन्नतें करे, बार बार गुजारिश करे, आप यह 3 चीज़ें कभी मत देना। तीनों में से एक भी चीज़ मत देना, वरना याद रखना आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। ना आपके घर की इज्जत बचेगी और ना सुकून बचेगा और ना ही कमाई की बरकत रहेगी, सिर्फ परेशानियां ही आपके हिस्से में आएगी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने घर में मुख्य दरवाजे के बारे में सोचिए। रोजाना उस दरवाजे से कितने ही लोग अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। दुआ सलाम होती हैं, बातचीत होती हैं। कुछ लोग कुछ मांगने आते हैं तो कुछ लोग देने आते हैं। कभी कोई करीबी रिश्तेदार आ जाता है, कभी पड़ोसी, तो कभी कोई पुराना दोस्त। कई बार कोई ऐसा इंसान सामने खड़ा होता है जिसे मना करते हुए भी आपको संकोच होता है। आप मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ हाँ ले जाइए। आखिर आप अपने ही तो हैं,
और बात वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन क्या सच में हर चीज़ हर समय हर इंसान को दे देनी चाहिए? क्या हर स्थिति में की गई मदद बकाई सही होती हैं? क्या हर बार हाथ खोलकर सब कुछ दे देना ही समझदारी है? यह वह बातें हैं जिन पर आज के ज़माने में लोग ध्यान ही नहीं देते। यही वजह है कि बाहर से हंसते खेलते दिखने वाले घर अंदर से धीरे धीरे खोखले हो रहे होते हैं। कभी रुक कर ध्यान दीजिएगा, कुछ घरों में कमाई बहुत कम होती है लेकिन घर का माहौल इतना शांत और खुशनुमा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ घरों में पैसा की कोई कमी नहीं होती, फिर भी हर दिन एक नई परेशानी सामने खड़ी रहती हैं। कहीं बच्चों को लेकर तनाव है, कहीं पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है, कहीं काम धंधे में लगातार घाटा हो रहा है, कहीं बीमारियों का अंत ही नहीं हो रहा है, तो कहीं बनते बनते काम ऐसे मौके पर बिगड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हर मुसीबत की वजह सिर्फ खराब किस्मत होती है? क्या हर नुकसान के पीछे किसी की बुरी नज़र या जलन ही होती है? या फिर कभी कभी इंसान खुद जाने अनजाने में अपने घर के ऐसे रास्ते खोल देता है जहां से अशांति और परेशानियां चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसान कभी एक झटके में बड़ी गलती नहीं करता। शुरुआत हमेशा छोटी छोटी आदतों से होती है। इंसान ऐसी भूल करता चला जाता है जिसे वह भूल मानता ही नहीं, फिर वही आदतें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और धीरे धीरे पूरे परिवार का नसीब बिगाड़ देती हैं। इसलिए समझदार इंसान वह नहीं जो हर बात को आंख मूंद कर मान ले, बल्कि समझदार वह है जो रुक कर सोचे, अपने तौर तरीके को परखे और यह देखे कि कहीं वह खुद भी तो ऐसी ही कोई बड़ी भूल नहीं कर रहा जिसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि इस पूरी बात को किसी आम किस्से की तरह मत सुनिएगा। इसे अपने घर का माहौल दिमाग में रखकर सुनिए, अपनी रोज की आदतों को ध्यान में रखकर सुनिए और हर बात सुनने के बाद अपने दिल से बस एक बार यह सवाल पूछिए, कहीं यही भूल मुझसे भी तो नहीं हो रही है? क्योंकि कई बार इंसान का जीवन किसी बहुत बड़े फैसले से नहीं बदलता, बल्कि एक छोटी सी आदत सुधार लेने से संभल जाता है। यही वजह है कि आज भी पुराने जमाने के समझदार और तजुर्बे लोग कुछ मामलों में बहुत सावधानी बरतते थे। वह अपनी हर चीज़ हर किसी के हाथ में नहीं थमा देते थे। वह किसी की भी हर मांग तुरंत पूरी नहीं करते थे। वह हर समय हर किसी के लिए अपने घर के दरवाजे नहीं खोले रखते थे और न ही हर बात का जवाब तुरंत देते थे। लोग अक्सर उन्हें सख्त या रूखे मिजाज का समझते थे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वह सख्त नहीं बल्कि बहुत दूर की सोचने वाले लोग थे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि कुछ चीज़ों की अहमियत तभी समझ आती हैं जब वह हाथ से निकल जाती हैं। बड़े दुख की बात है कि आज के ज़माने में हमने सावधानी बरतने को बुरा बर्ताव मान लिया है और लापरवाही को अच्छाई समझने बैठे हैं। हम हर कदम पर बस यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम कभी यह नहीं सोचते कि अगर कल को हमारी इसी लापरवाही से हमारे घर की शांति छिन गई तो उस नुकसान की भरपाई कौन करने आएगा। अब आपके मन में भी बार बार यही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर वो 3 चीज़ें हैं कौन सी? क्या वह बकाई इतनी मायने रखती हैं? और अगर इतनी ही खास हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग उन्हें इतनी संभाल कर क्यों रखते थे? जरा सब्र रखिए, क्योंकि अगर मैं अभी सीधे उन चीज़ों के नाम बता दूँ तो आप उनके पीछे की असली वजह और समझदारी कभी नहीं समझ पाओगे। पहले उस बुनियादी बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आप उस गहराई को समझ जाओगे तब वह 3 चीज़ें आपको केवल सामान नहीं लगेगी, बल्कि अपने घर की सुरक्षा की
जिम्मेदारी महसूस होगी। और यकीन मानिए, जब आप इस पूरी बात के अंत तक पहुंचेंगे तो हो सकता है आप अपने घर की कोई पुरानी भूल हमेशा हमेशा के लिए सुधार चुके होंगे। दोस्तों, एक सवाल का जवाब अपने दिल में सोचकर जरूर दीजिएगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग दिन रात खून पसीना बहाते हैं, फिर भी शांत उनके दरवाजे पर कदम नहीं रखते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कमाई भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन उनके घर में एक अलग ही सुकून, अपनापन और बरकत दिखाई देती है। आखिर यह अंतर आता कहाँ से है? क्या सिर्फ पैसा की वजह है? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ अच्छी किस्मत का खेल है? नहीं, यह भी पूरी सच्चाई नहीं है। असली अंतर दरअसल उन बातों में छुपा होता है जहां हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम हमेशा बड़ी बड़ी मुसीबतों से घबराते हैं, लेकिन जिंदगी अक्सर हमारी छोटी छोटी लापरवाही की वजह से बिगड़ने लगती है। शैतान भी इंसान को कभी एक ही बार में बड़े नुकसान के रास्ते पर नहीं ढकेलता। वह पहले हमारी रोजमर्रा की आदतें बदलता है, फिर हमारी सोच बदलता है और फिर हमारी समझ को इस कदर शून्य कर देता है कि इंसान अपना ही नुकसान कर रहा होता है और उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता। जरा अपने बचपन के दिनों में लौट कर देखिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि घर के बुजुर्ग कभी कभी किसी मांगने वाले को तुरंत कोई चीज उठाकर नहीं दे देते थे? वह पहले समय देखते थे, स्थिति को समझते थे, फिर कोई फैसला लेते थे। उस दौर में हमें लगता था कि यह तो पुराने जमाने की दकियानूसी बातें हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ समझ आता है कि अनुभव सिर्फ किताबों को पढ़कर नहीं मिलता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिले तजुर्बे से हासिल होता है। यहाँ एक बात बहुत साफ तौर पर समझ लीजिए, मैं आपसे यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किसी जरूरतमंद की मदद करना छोड़ दीजिए, और न ही हमारा धर्म हमें कंजूसी करना सिखाता है। धर्म तो हमेशा अपनों का ख्याल रखने, दरियादिली दिखाने और दूसरों की भलाई करने की सीख देता है, लेकिन हर भलाई के काम में समझदारी का होना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे सही समय पर ली गई दवा फायदा पहुंचाती है, लेकिन बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल नुकसान भी कर सकता है। ठीक इसी तरह कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां भावनाओं में बहने के बजाय होश और समझदारी से काम लेना पड़ता है। आज हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इस बात से तो बहुत डरते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि अल्लाह को क्या पसंद है। हम साफ मना करने में झिझकते हैं और बाद में अपने ही किए फैसलों के नतीजों पर बैठकर रोते हैं। फिर बाद में शिकवा करते हैं कि पता नहीं घर की शांति कहाँ चली गई, समझ नहीं आता कमाई में बरकत क्यों नहीं रही, हर खुशी अधूरी क्यों रह जाती हैं। जबकि सच तो यह है कि इसका जवाब हमारे अपने व्यवहार और फैसलों में ही छुपा होता है। दोस्तों, आज मैं जिस बात का जिक्र करने जा रहा हूँ उसे महज कोई पुरानी परंपरा या रस्म मानकर अनदेखा मत कीजिएगा, बल्कि यह समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे की असली समझदारी और वजह क्या है। क्योंकि जब किसी बात की वजह समझ आ जाती है तो उस पर अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अब शायद वह घड़ी बहुत करीब आ चुकी है जिसका आप शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। वो पहली चीज जिसके मामले में हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते थे, जिसके बारे में आज भी बहुत से समझदार लोग खामोशी अख्तियार करते हैं और जिसे हम अक्सर एक आम सी बात समझकर सबसे पहले अपने घर से बाहर फैला देते हैं, उसका जिक्र अब हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन वह पहली बात बताने से पहले मेरी आपसे बस एक गुजारिश है, अपने दिमाग से हर तरह की अंधविश्वास और
बहस को पूरी तरह निकाल देगी। हर बात को समझदारी, धर्म और तर्क की कसौटी पर परखिए, क्योंकि एक समझदार इंसान की पहचान यही है कि वह ना तो आंख मूंद कर किसी की नकल करता है और न ही बिना किसी ठोस वजह से हर बात को सच मान लेता है। चलिए अब उस पहली चीज की तरह बढ़ते हैं दोस्तों। अब वह पल आ ही गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। शायद इस वक्त आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे। कोई सोच रहा होगा कि शायद सोने चांदी की बात होगी, कोई सोच रहा होगा किसी धार्मिक किताब की बात है, तो कोई किसी और कीमती सामान का अंदाजा लगा रहा होगा। लेकिन असलियत इन सब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस पहली चीज की बात मैं करने जा रहा हूं वह किसी बाजार में नहीं बिकती और न ही पैसा से उसकी कोई कीमत तय की जा सकती है। लेकिन अगर यह चीज एक बार गलत हाथों में चली गई तो सालों की मोहब्बत, आपसी भरोसा और घर का सारा सुकून पल भर में खत्म हो जाता है। वह पहली चीज है आपके घर के राज। जी हाँ, घर की गुप्त बातें भी एक बहुत बड़ी अमानत होती हैं। हर वह बात जो सिर्फ घर की चार दीवारों के अंदर ही रहनी चाहिए, हर वो कमजोरी जिसकी खबर सिर्फ घर वालों को होनी चाहिए, घर का हर छोटा मोटा आपसी मतभेद, तंगहाली, आर्थिक तंगी, मजबूरी या कोई भी मुश्किल दौर, इन सब बातों को हर आने जाने वाले इंसान के सामने रख देना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि यह तो अपने ही हाथों अपने घर की नींव को कमजोर करने जैसा है। हमेशा याद रखिएगा, आपका दुख सुनने वाला हर इंसान आपका सच्चा हितैषी नहीं होता। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका भला चाहने वाला नहीं होता और हर वह इंसान जो आपकी बुरी बात बहुत ध्यान से सुन रहा है, जरूरी नहीं कि वह आपके दर्द को समझे या उस बात को अपने तक रखे। कई बार लोग सिर्फ इसलिए सवाल पूछते हैं ताकि उन्हें आपकी कमजोरी का पता चल सके। वह आप पर दया दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बाद में दूसरों के सामने आपकी बातों का मजाक उड़ाने और चर्चा करने के लिए जानकारी जुटा रहे होते हैं। इसलिए समझदार लोग अपने घर की हर बात हर किसी से नहीं करते। वह अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार जुबान से निकला हुआ राज कभी वापस नहीं लौटता। एक पल के लिए अपने आसपास नज़र घुमा कर देखिए, कितने ही हंसते खेलते परिवार सिर्फ इसलिए बिखर गए क्योंकि घर की कोई निजी बात बाहर निकल गई। कितने ही बहनों और बेटियों की मान मर्यादा लोगों की बातचीत और चर्चा का विषय बन गई। पति पत्नी के बीच की छोटी मोटी अनबन दूसरों के बेजा दखल देने की वजह से हमेशा हमेशा की दुश्मनी में बदल गई और कितने ही व्यापार और काम धंधे सिर्फ इसलिए ठप हो गए क्योंकि किसी ने समय से पहले अपनी पूरी प्लानिंग दूसरों के आगे खोल रख दी। यहाँ रुककर जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में हर रिश्तेदार को आपके घर की हर अंदरूनी बात जानने का हक है? क्या आपका हर दोस्त आपके घर के हालतों को संभाल कर रखने लायक भरोसेमंद है? क्या हर पड़ोसी को यह पता होना चाहिए कि आपकी कमाई कितनी है, घर में कितना खर्च होता है, कौन बीमार है, किससे अनबन चल रही है या घर में क्या परेशानी है? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर आज ही से अपनी एक आदत बदल डालिए, अपने घर की गुप्त बातों को छुपा कर रखना सीखिए, क्योंकि जिस घर की बातें घर के अंदर ही रहती हैं वहाँ आपसी भरोसा हमेशा जिंदा रहता है और जिस घर के राज चौपालों, महफिलों और सोशल मीडिया तक पहुँच जाते हैं वहाँ से सुख चैन सबसे पहले विदा ले लेता है। तो यह थी वह पहली चीज जिसे कभी भी किसी के सामने जरा सी भी लापरवाही में उजागर नहीं करना चाहिए। अब शायद आप यह सोच रहे होंगे कि अगर पहली बात इतनी बड़ी थी
तो दूसरी चीज तो यकीनन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी। और सच भी यही है, क्योंकि उस दूसरी चीज का सीधा ताल्लुक सिर्फ आपके परिवार से नहीं, बल्कि आपकी रोजी रोटी, आपके समाज में इज्जत या और आपकी आने वाले जिंदगी के फैसलों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब आते हैं उस दूसरी चीज की तरफ जिसे अक्सर लोग एक मामूली बात समझकर छोड़ देते हैं। हालांकि यही वह चीज है जो बहुत से लोगों की जिंदगी का पूरा रुख पलट देती है। अगर पहली चीज आपके घर के राज थे, तो दूसरी चीज है आपके घर के माली हालत और आपके आने वाले प्लान। जरा ध्यान दीजिएगा, हर इंसान के दिल में कुछ न कुछ सपने होते हैं। कोई नया काम धंधा शुरू करना चाहता है, कोई नया मकान खरीदने का इरादा रखता है, कोई जमीन लेना चाहता है, तो कोई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुपचाप दिन रात मेहनत कर रहा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इंसान का प्लान पूरा होने से पहले ही उसका ढिढोरा पिटने लगता है। कभी काम धंधा शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर फोटो डालना शुरू हो जाती हैं। अभी कोई डील पक्की भी नहीं हुई, पर दोस्तों की महफिल में उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। कभी कामयाबी मिली भी नहीं, पर इंसान पहले से ही खुद को कामयाब साबित करने में जुट जाता है। फिर अगर किसी वजह से वह काम अटक जाए या रुक जाए तो इंसान कहता है, पता नहीं क्या हो गया, काम बनते बनते बिगड़ गया। जबकि सच तो यह है कि कई बार दिक्कत किस्मत की नहीं, बल्कि हमारी खुद की लापरवाही की होती है। हम अपनी जिंदगी के सारे प्लान उन लोगों के सामने खोल कर रख देते हैं जिनका हमारी जिंदगी या तरक्की से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। याद रखिए, हर वो इंसान जो आपके तरक्की पर मुस्कुरा रहा है, जरूरी नहीं कि वह दिल से आपके लिए खुश भी हो। हर वह इंसान जो आपको बधाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए दिल से दुआ भी कर रहा हो। इसलिए समझदार लोग अपनी मेहनत का ढिढोरा नहीं पीटते, वह पहले अपना काम पूरा करते हैं और फिर अगर जरूरतमंद पड़े तभी उसकी बात करते हैं। एक किसान की मिसाल देखिए, वह जमीन में बीज बोने के बाद हर आने जाने वाले को यह चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताना कि उसके खेत में क्या उगने वाला है। वह चुपचाप सही वक्त का इंतजार करता है, फसल को पानी देता है, मेहनत करता है, और जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो दुनिया खुद ब खुद उसे देख लेती है। जिंदगी का नियत भी यही है, हर सपना ढिढोरा पीटने के लिए नहीं होता, हर प्लान सबको सुनाने के लिए नहीं होता, हर कामयाबी सबको दिखाने के लिए नहीं होती। कभी कभी आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। आजकल एक अजीब सी आदत बहुत आम हो गई है, इंसान को अपनी खुशी तब तक पूरी लगती ही नहीं जब तक दुनिया उसे देख न ले। नई गाड़ी ली फोटो, नया घर खरीदा फोटो, कहीं घूमने गए फोटो, नया काम शुरू किया फोटो, और फिर वही इंसान कुछ महीनों बाद रोता है कि पता नहीं अचानक सब कुछ कैसे बिगड़ गया। असली दिक्कत फोटो खींचने की नहीं है, असली दिक्कत यह है कि हमने अपनी खुशियाँ और अपनी जिंदगी को दूसरों की नज़रों का मोहताज बना दिया है। हमेशा याद रखिए, जिस तरह किसी भी नेमत की हिफाजत उसका शुक्र अदा करने से होती है, उसी तरह उसकी सुरक्षा खामोशी बरतने से भी होती हैं। हर खुशी का ढिढोरा पीटना जरूरी नहीं है, हर कामयाबी का विज्ञापन देना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपने सपनों को सिर्फ अपने और अल्लाह के बीच एक राज रहने दीजिए, फिर देखिएगा जब अल्लाह की कृपा होगी तो दुनिया खुद ब खुद आपकी कामयाबी देख लेगी। और शायद यही वह समझदारी है जिसे जान लेने के बाद इंसान बोलने से पहले सोचना सीख जाता है। अब बस एक आखिरी चीज बाकी रह गई है,
और सच कहूँ तो अगर पहली चीज ने आपके घर की इज्जत को बचाया और दूसरी चीज ने आपकी कमाई और प्लान्स को संभाल कर रखा, तो यह तीसरी चीज आपके पूरे परिवार की शांति, आपसे प्यार और आपके आने वाले कल से जुड़ी हुई है। और यही वह बात है जिसे लोग सबसे हल्का समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भी अक्सर इसी की वजह से उठाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं तीसरी और आखिरी बात की तरफ। और सच कहूं, अगर आपने पहली दो बातें दिल से समझी हैं तो यह तीसरी बात आपके दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ेगी, क्योंकि यह चीज न किसी बाजार में बिकती है, न किसी खजाने में बंद है, और न ही इसे दुनिया के सारे पैसे देकर खरीदा जा सकता है। यह आपके घर का आपसी भरोसा, इज्जत और सुख चैन। यह भी एक ऐसी अनमोल अमानत है जिसे हर किसी के हाथों में नहीं थमाया जा सकता। आज बहुत से परिवारों की सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं कि उनके पास पैसों की कमी है, बल्कि यह है कि उनके घर की हर छोटी बड़ी बात घर से बाहर निकल जाती हैं। पति पत्नी के बीच की अनबन, बच्चों की गलतियां, घर के आपसी झगड़े, तंगहाली या पैसे की परेशानी, यह सब बातें मिनटों में रिश्तेदारों, दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया की चर्चा का विषय बन जाती हैं। फिर धीरे धीरे वही लोग जो कभी आपके हमदर्द बनकर बातें सुनते थे, आप पर फैसले सुनाने लगते हैं, बिना मांगी सलाह देने लगते हैं, और कई बार वही लोग आपको बुझाने के बजाय उसमें और घी डालने का काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, हर जख्म सबको दिखाने के लिए नहीं होती। कुछ दर्द सिर्फ अल्लाह के सामने बयान किए जाते हैं, और कुछ उलझने सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठकर सुलझाई जाती हैं जो इस मामले से सीधे जुड़ी हो। समझदार इंसान वह नहीं होता जो हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोए, बल्कि समझदार वह है जो अपनी परेशानी को सही इंसान तक ले जाएं। अगला मसला धर्म का हो तो ज्ञानियों के पास जाइए, कानूनी हो तो वकील के पास, और सेहत से जुड़ा हो तो डॉक्टर के पास। लेकिन हर मसले का ढिढोरा हर महफिल में पिटना अक्सर बात को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। जरा अपने आसपास नजर घुमाकर देखिए, कितने ही परिवार सिर्फ इसलिए तबाह हो गए क्योंकि किसी ने गुस्से में आकर घर की अंदरूनी बात बाहर जाकर कह दी। कितने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि एक पल की नाराजगी को तमाशा बना दिया गया, और कितने ही बच्चे अपने माँ बाप की नज़र में इज्जत सिर्फ इसलिए खो बैठे क्योंकि बड़ों ने अपने ही घर का पर्दा नहीं रखा। याद रखिए, घर की सिर्फ ईंट पत्थरों और दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है आपसी भरोसे से, और भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा कायम करने में सालों साल बीत जाते हैं। इसलिए अगर कभी आपके दरवाजे पर कोई आए और आपसे ऐसी बात, कोई ऐसा राज या ऐसी कोई जानकारी मांगे जिससे आपके घर का सुकून, इज्जत या आपसी भरोसा दांव पर लग सकता हो, तो बहुत ही तमीज और अदब के साथ साफ मना कर दीजिए। हर साफ इनकार बुरा बर्ताव नहीं होता। कभी कभी एक खामोश इनकार आपके पूरे परिवार की सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। और अब इस पूरी बात का निचोड़ बस एक लाइन में समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति और प्यार बना रहे तो इन 3 अमानतों की हमेशा हिफाजत कीजिए। पहली अमानत आपके घर के राज, दूसरी अमानत आपकी माली हालत और आपके आने वाले प्लान, तीसरी अमानत आपके घर का आपसी भरोसा, इज्जत और सुकून। यह तीनों चीज़ें जब तक सुरक्षित रहती हैं, घर न सिर्फ बसता बल्कि अंदर से बेहद मजबूत भी रहता है। और आखिर में, अगर आज की इन बातों ने आपको एक पल के लिए भी अपने घर के माहौल, अपनी आदतों और अपने फैसलों पर सोचने के लिए मजबूर किया है, तो आज ही खुद से एक वादा कीजिए,
अपने घर को सिर्फ साफ सुथरा ही नहीं रखेंगे बल्कि उसे सुरक्षित भी बनाएंगे। अपनी जुबान को सिर्फ मीठा ही नहीं रखेंगे बल्कि जिम्मेदार भी बनाएंगे। अपनी हर खुशी, हर राज और हर रिश्ते को अल्लाह की दी हुई अमानत समझकर संभालेंगे। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़े फैसले से ना आए बल्कि सिर्फ इस एक छोटी सी सावधानी से आ जाए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपना प्यार जरूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें आगे और अच्छी कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।